डैनियल पर्ल की जो किलिंग है, ये तो हुई, और फिर उसकी जो बेहेडिंग हुई, और उसके बाद पिछले 15-18 साल ये केस भी चलता रहा। तो हाउ डू यू सी दिस, ये सजा हो के उसका बंदे का निकल जाना, उमर शेख का, एज ए जर्नलिस्ट डेफिनेटली यू विल बी कंसर्न। तो आपका इस पे पहली बात है क्या मौकफ है सर? मेरे ख्याल में सबसे जो इम्पोर्टेंट इसके अंदर एस्पेक्ट है कि जो हम पाकिस्तान के अंदर हमेशा बात भी करते हैं कि ये जो हमारा अदालती निज़ाम है, ये जो प्रोसिक्यूशन है, वो इतनी वीक है कि सम टाइम आपके पास एविडेंस होने के बावजूद आप सक्सेसफुली प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते। सर मैं सवाल करना चाहता हूं कि ये जो डैनियल पर्ल की जो किलिंग है, ये तो हुई, और फिर उसकी जो बेहेडिंग हुई, और उसके बाद पिछले 15-18 साल ये केस भी चलता रहा। तो हाउ डू यू सी दिस, ये सजा हो के उसका बंदे का निकल जाना, उमर शेख का, एज ए जर्नलिस्ट डेफिनेटली यू विल बी कंसर्न। तो आपका इस पे पहली बात है क्या मौकफ है सर? मेरे ख्याल में सबसे जो इम्पोर्टेंट इसके अंदर एस्पेक्ट है कि जो हम पाकिस्तान के अंदर हमेशा बात भी करते हैं कि ये जो हमारा अदालती निज़ाम है, ये जो प्रोसिक्यूशन है, वो इतनी वीक है कि सम टाइम आपके पास एविडेंस होने के बावजूद आप सक्सेसफुली प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते। जाहिर है कि ट्रायल कोर्ट की हद तक तो इसको प्रोसिक्यूट किया गया, डेथ सेंटेंस भी हुई उमर अहमद शेख को और जो 3 को अक्यूज थे। लेकिन सिंध हाई कोर्ट में जब ये केस आया तो जाहिर है कि बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए उनको कम से कम जो मर्डर चार्ज था उससे अलग कर दिया गया और सिर्फ किडनैपिंग के केस में 7 साल सजा दी गई, क्योंकि 18 साल तक जो उमर अहमद शेख थे ऑलरेडी जेल में थे। तो फिर सिंध हाई कोर्ट ने उनकी रिलीज का ऑर्डर जारी किया। तो मेरे ख्याल में इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है कि 18 साल गुजरने के बावजूद हम इस केस को सक्सेसफुली और लॉजिकली एंड पे नहीं ले जा सके, और ये जो सक्सेसिव हमारी गवर्नमेंट्स हैं उनका भी फेलियर है, और ये जो हमारा प्रोसिक्यूशन का निज़ाम है उसका भी फेलियर है। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड को इतना अच्छा नहीं है। हमारे यहाँ सहाफ़ियों के पर तशद्दुद भी होता रहा, हमारे यहाँ सहाफ़ियों को उठाया जाता भी रहा, हमारे यहाँ सहाफ़ियों को कत्ल भी किया जाता रहा। एटलीस्ट जहां तक मेरी यादाश्त काम करती है, आज तक मैंने तो नहीं देखा कि पाकिस्तान में कोई सहाफ़ी अगवा हुआ हो या कत्ल हुआ हो और उसके नतीजे में उनके जो मुल्ज़िमान हैं या मुजरिमान हैं उनको सज़ा हुई हो। सज़ा तो दूर की बात, शायद निशानदेही भी ना हुई हो। तो ये हमारा एक बहुत आप कह लें कि इस लिहाज से अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। इस केस के अंदर ज़ाहिर है कि जो मुजरिम थे या मुल्ज़िम थे, उनकी एटलीस्ट निशानदेही हुई, और उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि हमारे यहाँ ये बात माननी पड़ेगी कि एक अमरीकी सहाफ़ी और एक पाकिस्तानी सहाफ़ी, ज़ाहिर है कि अमरीकी सहाफ़ी उसकी शायद जो खून की कीमत है वो ज़्यादा है पाकिस्तानी सहाफ़ी की निस्बत, तो पाकिस्तान के ऊपर दबाव भी था। तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान को उस हवाले से कोई ना कोई कार्रवाई करनी थी। और अभी भी अगर आप देखें तो इस केस में ज़रूर सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट के फैसले को अपहेल्ड किया है और बरी किया है अहमद उमर शेख को। लेकिन आज ही जो अभी इत्तलात आ रही हैं कि सिंध जो गवर्नमेंट है, उन्होंने रिव्यू पिटीशन की ऑलरेडी तैयारी कर रही है, जिससे अंदाज़ा होता है कि स्टेक्स कितने हाई हैं, और उसकी वजह सिर्फ ये है कि पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका का दबाव है और पाकिस्तान को पता है कि उसकी इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं। खुदा न खास्ता ये अगर कोई पाकिस्तानी सहाफ़ी होता तो शायद ये केस तो दूर की बात, हम कब का इसको भूल भी चुके होते। देखें, एक तो जो कानूनी तौर पर मैं कुछ अर्सा तक सुप्रीम कोर्ट भी कवर करता रहा हूं, जो रिव्यू में आप जब जाते हैं ना तो उसके अंदर जो स्कोप है वो बहुत कम होता है कि जो ओरिजिनल डिसीजन है वो रिवर्स हो। तो मेरे लिए अनलेस एंड अनटिल के बहुत बड़ा ग्राउंड जो सुप्रीम कोर्ट मिस कर गई हो और उसको एजिटेट किया जाए इस रिव्यू पिटिशन के अंदर, अदर देन दैट एटलीस्ट जो कानूनी माहिरीन भी समझते हैं और रिव्यू को जो लोग जानते भी हैं, मुझे एटलीस्ट नहीं लगता कि बहुत ड्रामेटिक कोई उसके अंदर तब्दीली आ सकती है। इम्कान मौजूद है, फैसला तो जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट ने ही करना है, लेकिन जो हकायक हैं वो यही बताते हैं कि रिव्यू के अंदर जो ओरिजिनल डिसीजन है उसको रिवर्स करने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम होते हैं। तो इस लिहाज से हुकूमत पाकिस्तान के लिए, रियासत पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि कानूनी ऑप्शंस जो हैं उनके पास मेरे ख्याल में कम होते जा रहे हैं, और रिव्यू जो है ये उनके पास आखिरी ऑप्शन है। अगर ये ऑप्शन भी वो कामयाब नहीं होता तो फिर मुश्किलात बढ़ जाएंगी कि किस तरीके से अहमद उमर शेख को और जो 3 बाकी मुल्जिमान हैं उनको जेल के अंदर रखें। तो मेरे लिए तो ये बड़ी हैरान कुन बात थी कि इस मौके पर, क्योंकि जब मेरी कम से कम इत्तला है कि हम चाह रहे हैं कि बाइडेन जब आप सदर आए हैं तो एक नई शुरुआत हो, और जो आपने जिक्र किया और उसमें जो हम ये चाह रहे हैं कि हमें सिर्फ सिक्योरिटी लेंस से या अफगानिस्तान के तनाजुर में ना देखा जाए, देयर आर ब्रॉडर इश्यूज जिसके अंदर हमसे बात की जाए, और उस हवाले से हिकमत अमली भी तैयार की जा रही है।
لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ اننیسیسریلی یہ جو ٹائمنگ ہے اس فیصلے کی، اگر آپ نے خود بھی ذکر کیا کہ پہلا دن جب اوتھ لینے کے بعد یو ایس سیکرٹری آف اسٹیٹ ان کو یہ سٹیٹمنٹ جاری کرنی پڑی، اور میرے خیال میں پاکستان کو اس کے لیے مشکلات ہوں گی، کیونکہ اب جب جو بھی ہمارا فارمل کانٹیکٹ ہوگا تو بجائے اس کے کہ ہم اپنا ایجنڈا، اپنا نقطہ نظر، اپنے معاملات ان کے سامنے رکھتے، امریکہ ہمارے سامنے اب نمبر 1 ایشو یہ رکھے گا جی پہلے ڈینیل پرل والے معاملے کو حل کریں. تو مجھے تو کم از کم یہ سمجھ نہیں آتی، اٹس اے بیڈ ٹائمنگ اور یہ بیڈ سٹارٹ ہے.